नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो बात सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के उस राज्य की जिस पर कुदरत ने अपना क्लाउड बम ऐसा फोड़ा कि तबाही के निशान बढ़ते जा रहे हैं। लोग घरों में तो छोड़िए, घरों की छतों पर भी बंधक बनकर रह रहे हैं। मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि सड़कें मिट चुकी हैं और सड़कों की जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। और मौसम की ये मार बीते 6 दशकों में सबसे भयावह बताई जा रही है। ये सैलाब किसी नदी में नहीं बल्कि सड़कों पर दौड़ रहा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी उन पर पानी का कब्जा है। जिस पेट्रोल पंप पर कभी गाड़ियों में तेल भरा जाता था वहां नाव चल रही है। हालात ऐसे हैं कि न कुछ ठहर रहा है न थम रहा है। सैलाब चारों तरफ से तगड़ी मार कर रहा है। न दिन का पता है न रात का ठिकाना। लोग जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। घरों की छतों पर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ कोशिश यही है कि किसी तरह जान बच जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। असम में आई बाढ़ के बाद इन लोगों की हालत कुछ ऐसी ही है। कुदरत की मार ऐसी है कि अच्छे अच्छे कई मंजिला मकान भी खिलौने की तरह सैलाब में समा रहे हैं। गाड़ियां, सामान तो दूर की बात, इंसान हो या जानवर सैलाब में डूबकर जान गंवा रहे हैं। इन हालातों में सेना के जवान ग्राउंड पर उतर आए हैं। देखिए कैसे ये जाबाज जवान इन मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी जान पर खेलकर सैलाब में बह रही इन जिंदगियों को बचाने में जुटे हैं। चलो चलो आराम से आ जाओ। असम में आई इस बाढ़ के कारण 11 जिले प्रभावित हुए हैं। करीब 900 गांव में कुदरत कहर बनकर बरसी है, जिसके कारण 7,21,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि असम में कुदरत ने क्लाउड बम फोड़ दिया है। असम में इस बार बीते 6 दशकों में सबसे भयावह बाढ़ आई है। सैटेलाइट से ली गई ब्रह्मपुत्र नदी की तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही है। पता चला है कि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी करीब 3 गुना बढ़ गया है और उसका क्षेत्रफल लगभग 21 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि घरों के सामने की सड़कें गायब हो चुकी है। लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। असम पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। यही कारण है कि राज्य का करीब 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। अनुमान के मुताबिक इससे हर साल राज्य को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। राज्य में इतनी मूलभूत सुविधाएं खड़ी करने में 10 साल लगते हैं, जबकि हर साल औसतन इतना नुकसान हो जाता है। यानी असम हर साल विकास की राह पर 19 साल पिछड़ जाता है। और इस बार की तबाही तो न जाने कितना नुकसान लेकर आई है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। असम के इन 11 जिलों में लोग जिंदगी और मौत की कश्ती पर सवार हैं, जिन्हें ये नहीं पता अगले पल मौत लिखी है या सांसें अभी बाकी है। बाढ़ इतनी भयावह है कि पीड़ित हर पल डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।